हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो सीरीज़ में हम जावास्क्रिप्ट को कवर कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने जावास्क्रिप्ट के कुछ टॉपिक्स को कवर किया था, एक बार उनको देख लेते हैं। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था कमेंट्स को, सिंगल लाइन कमेंट एंड मल्टी लाइन कमेंट। हमने कवर किया था वेरिएबल्स को, हमने बताया था क्या डिफरेंस होता है वॉर में, लेट एंड कॉन्स्ट। हमने कवर किया था डेटा टाइप्स। हमने देखे थे डिफरेंट डेटा टाइप्स, स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, अरे, ऑब्जेक्ट, नल एंड अनडिफाइंड। ओके, सो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ऑपरेटर्स को। देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हो गए, असाइनमेंट ऑपरेटर हो गए, कंपैरिजन ऑपरेटर हो गए, लॉजिकल ऑपरेटर्स हो गए। तो इन ऑपरेटर्स को वन बाय वन करके हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स एक प्रकार से दो चीज़ों को जोड़ बाकी गुणा भाग करने के लिए हैं। तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, डिफरेंट varieties. So plus is called for addition, minus for subtraction, multiply for multiplication, and this double star ये हम यूज़ करते हैं पावर लगाने के लिए, 2 की पावर 3 या 2 की पावर 4 इस केस में। एंड ये डिवीज़न के लिए यूज़ करते हैं हम, भाग देने के लिए। जो परसेंटेज है वो मॉड्यूलस या शेषफल बताने के लिए हम यूज़ करते हैं। प्लस प्लस जो हो गया, हम किसी वेरिएबल को एक से बढ़ाने के लिए। एंड माइनस माइनस हम किसी चीज़ को डिक्रीमेंट करने के लिए, एक से घटाने के लिए। ठीक है, तो इनको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मैंने विजुअल स्टूडियो कोड में index.html फाइल, जिसमें बेसिक HTML का कोड है, उसको ओपन कर लिया है। यहाँ पर अपने पास स्क्रिप्ट टैग है जिसमें हम जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम लिखेंगे। एंड मैं इसको ओपन विथ लाइव सर्वर से स्टार्ट कर देता हूँ। तो अभी यहाँ पर ब्लैंक है क्योंकि हमने यहाँ पर बॉडी के अंदर कुछ पास नहीं कर रखा है। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले, जैसा कि हमने बताया कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स दो चीज़ों को जोड़ भाग की गुणा भाग करने के लिए होते हैं। तो हम एक वेरिएबल बना लेते हैं var x, इसको कुछ वैल्यू दे देते हैं 10। एंड एक और वेरिएबल बना लेते हैं var y, इसको वैल्यू दे देते हैं 15। एंड अब जो हम नया वेरिएबल बना रहे हैं var z, वो क्या होगा, दैट विल बी सम ऑफ x एंड y। x एंड y का जोड़ बन के z बनेगा, तो x प्लस y। तो z की वैल्यू हो जाएगी 10 प्लस 15, दैट इज़ 25। तो यहाँ पर जो ये प्लस है ये अर्थमेटिक ऑपरेटर हो जाएगा। ओके, अगर मैं यहाँ माइनस यूज़ करता हूँ तो ये सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर हो जाएगा। तो ऐसे हम प्लस करना है तो प्लस, माइनस, ऐसे हम मल्टीप्लाई, डिवीज़न। एंड अगर कुछ पावर में चढ़ाना है, x की पावर y बनानी है, तो उसके लिए स्टार स्टार। और अगर x को, तो पहले हम ये देख लेते हैं एक बार, प्लस, अभी प्लस का ही ले लेते हैं और इसको हम प्रिंट करके देखते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट z। तो यहाँ पर आप पेज में देखेंगे कि 25 प्रिंट हो गया है। 25 z की वैल्यू प्रिंट करी है उसने, और z है x एंड y का सम। x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 15, तो 25 प्रिंट हो गया। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अभी हम एक रिमाइंडर ऑपरेटर होता है, उसको समझते हैं। तो रिमाइंडर ऑपरेटर के लिए हमारे पास y हो गया, सपोज y में हम x का भाग देंगे और जो शेषफल बचेगा हम उसको प्रिंट कराना चाहते हैं। y में x का भाग देंगे और हम चाहते हैं कि z की जो वैल्यू बने वो शेषफल बने। y का x में भाग देने पर जो भी शेषफल बनेगा वो हम चाहते हैं z की वैल्यू बने, तो उसके लिए हम परसेंटेज यूज़ कर सकते हैं, y परसेंटेज x।
इसका मतलब है कि y में x का भाग दे रहे हैं और जो भी शेषफल बनेगा वो z की वैल्यू बनेगी। तो परसेंटेज लिखने से ये जो चीज़ है ये पूरी, ये अपने को क्या आउटपुट देगी, शेषफल देगा। तो 15 में अगर 10 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा और 5 शेषफल बचेगा, तो z की वैल्यू 5 आ जाएगी। सेव करते हैं तो आप देख सकते हैं कि 5 प्रिंट हो चुका है। ठीक है, तो ऐसे ही पावर भी चेक कर लेते हैं। पावर ऑपरेटर, तो उसके लिए हम x को रख देते हैं 2 एंड y को रख देते हैं 3। तो ये बन जाएगा 2 की पावर 3 जो कि 8 हो जाएगा। 2 की पावर 3, z की वैल्यू 8 हो जाएगी और 8 प्रिंट हो जाएगा। सॉरी, हमने यहाँ पर पावर ऑपरेटर यूज़ नहीं किया है। पावर के लिए डबल स्टार लगा देंगे। आप देख सकते हैं 8 प्रिंट हो चुका है। ठीक है, एंड ऐसे ही अपने पास इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मैं x को 1 से बढ़ाना चाहता हूँ, तो हम एक तो ये लिख सकते हैं x इक्वल टू एक्स प्लस 1। x जो है 1 से बढ़ जाएगा, x की जो नेक्स्ट वैल्यू होगी वो पुरानी वैल्यू में प्लस 1 हो जाएगा। तो पुरानी वैल्यू है 2, 2 प्लस 1, x की वैल्यू 3 हो जाएगी। इसको लिखने का दूसरा तरीका ये भी है इंक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज़ करके, जिसमें हम क्या करेंगे, सिंपली लिख देंगे x प्लस प्लस। ठीक है, तो इसका और इसका एक ही मतलब हो जाएगा, x प्लस प्लस लिखें या फिर ये लिखें x प्लस 1। ठीक है, ये दोनों एक ही मतलब होगा इन दोनों का। तो x प्लस प्लस से x 1 से बढ़ जाएगा, तो 2 वैल्यू है तो एक से बढ़ेगा तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये x को प्रिंट करा के देखते हैं, x की वैल्यू 3 आनी चाहिए क्योंकि 2 से में 1 बढ़ेगा तो 3 हो जाएगा। अब देख सकते हैं 3 प्रिंट हो रहा है। सेम ऐसे ही अगर डिक्रीमेंट करते हैं, माइनस माइनस यूज़ करेंगे तो उससे 1 घट जाएगा। तो इसका अगर इसको एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में तो ऐसे बनेगा x इक्वल टू एक्स माइनस 1। तो x की वैल्यू 2 में से 1 घटेगा तो 1 बन जाएगा, तो 1 प्रिंट हो गया। तो ये ऑपरेटर्स काफ़ी सिंपल होते हैं। हम जनरली इनको यूज़ करते हैं अपने मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन के लिए, प्लस माइनस, गुणा भाग, पावर लगाने के लिए, शेषफल निकालने के लिए, डिवाइड करने के लिए, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ठीक है, हम अपने नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ चलते हैं जो है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ होते हैं किसी वेरिएबल को कुछ वैल्यू हम देते हैं, कुछ इक्वेट में देते हैं, किसी वेरिएबल की वैल्यू चेंज करते हैं, उसमें असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ होते हैं। पहला आप देखिए ये इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर। इक्वल टू हम यूज़ करेंगे किसी भी वेरिएबल को कोई वैल्यू देने के लिए, हम इक्वल टू यूज़ करेंगे। ठीक है, तो x को कुछ भी वैल्यू देनी है तब अपने को इक्वल टू लगाना पड़ेगा। उसके बाद राइट साइड में आप जो जिससे भी वैल्यू देना चाहते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब इक्वल टू तो आसान है लेकिन ये समझने ज़रूरी है, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू। तो ये सब आप देखेंगे कि प्लस माइनस गुणा भाग ये सब अर्थमेटिक ऑपरेटर थे, हमने अभी ऑलरेडी जस्ट अभी कवर किए थे। बस ये है कि इनमें आगे इक्वल टू लगा है सब में, तो इसीलिए असाइनमेंट ऑपरेटर बन जाएंगे। तो या तो इक्वल टू, सिंपली इक्वल टू है, या फिर प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, कहीं पे भी आपको ऐसे दिखेगा समझ जाइएगा कि ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। वो इनको एक्सपांड कैसे करते हैं, एक प्रकार से देखिए कि जब ये लगाएंगे हम कहीं तो उसका क्या मतलब बनेगा। तो इक्वल टू, एक सिंपली इक्वल टू में तो एक्स इक्वल टू वाई लिखा तो वो एक्स इक्वल टू वाई रहेगा। अगर कहीं हमने ऐसे लिखा एक्स प्लस इक्वल टू और राइट साइड में कुछ लिखा वाई फॉर एग्जाम्पल, तो जब ये खुलेगा, इसको डिटेल में लिखेंगे तो डिटेल में ये ऐसा बनेगा। तो राइट साइड में ऐसा समझ लीजिए कि एक्स जो लेफ्ट साइड की वैल्यू एक बार और वापस से राइट साइड में आ जाएगी। ठीक है, और जो प्लस का साइन होगा तो प्लस रहेगा, माइनस का तो माइनस, ऐसे। तो आप देखिए कि एक्स प्लस इक्वल टू वाई क्या बनेगा, एक्स इक्वल टू, और जो लेफ्ट साइड की एक्स था तो वो वापस से यहाँ आ जाएगा एक्स, एंड प्लस यूज़ हो रहा था तो प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई हो गया। ऐसे एक्स माइनस इक्वल टू वाई क्या बनेगा, राइट साइड में एक बार और एक्स आ जाएगा, और माइनस है तो माइनस आ जाएगा, तो एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वाई हो जाएगा।
ऐसे ही x इंटू इक्वल टू वाई लिखा है तो x इक्वल टू एक्स इंटू वाई हो जाएगा। तो ये सिंपल है, इतना डिफिकल्ट नहीं है इसको समझना। बस ये याद रखिए कि अगर प्लस इक्वल टू माइनस इक्वल टू ऐसे लिखे हैं तो जो लेफ्ट साइड की चीज़ है एक्स वाई जेड कुछ भी होगी तो वो राइट साइड में एक बार और आ जाएगी, और जो भी प्लस माइनस होगा वो उनके बीच में लग जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट साइड की चीज़ राइट साइड में रिपीट होगी एक बार, तो जैसे देखा आपने कि एक्स इक्वल टू वापस से एक्स आया इधर और प्लस का साइन था तो प्लस का साइन यूज़ हो गया। तो सेम ऐसे ही बाकी के लिए भी ये यही अप्लाई होगा। ठीक है, तो एक बार इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक्स एंड वाई की वैल्यूज़ ऑलरेडी है। अब हम असाइनमेंट ऑपरेटर देखते हैं। एक्स, तो ये नॉर्मल ये पहला वाला इक्वल टू असाइनमेंट, तो आप देख लिया कि एक्स इक्वल टू सिंपली कुछ वैल्यू लिख दी तो ये इक्वल टू असाइनमेंट हो गया। अब दूसरा देखते हैं कि एक्स प्लस इक्वल टू लिखा है वाई। ठीक है, तो जैसे कि अभी इसको बताया कि इसको कैसे तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे ऐसे, एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई बनेगा, विच मीन्स कि x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है, तो x की नई वैल्यू क्या बन जाएगी, 2 + 3 5 हो जाएगी, तो 5 प्रिंट हो जाएगा। तो 5 प्रिंट हो गया। और ऐसे ही हम कुछ माइनस का देखें या फिर मल्टीप्लाई का देखें, तो मल्टीप्लाई में भी यही होगा, x इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई वाई हो जाएगा, तो 2 × 3 8 हो जाएगा, सॉरी 2 × 3 6 होता है। ठीक है, अगर अपन यहाँ डबल लगाते हैं तब 8 बनेगा। ठीक है, अगर ऐसे लिखा है तो इसको लिखेंगे x डबल मल्टीप्लाई बाय वाई हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे लिखा है तो x लेफ्ट साइड राइट साइड में एक बार और आएगा, और ये जो साइन रहेगा वो साइन यहाँ यूज़ हो जाएगा। तो इसका एक प्रकार से मतलब है 2 की पावर, x की वैल्यू है 2, y की वैल्यू है 3, तो 2 की पावर 3 कितना हो गया 8, तो 8 प्रिंट हो जाएगा। यहाँ 8 प्रिंट हो चुका है। तो ऐसे ही हम असाइनमेंट ऑपरेटर भी इजी है। अर्थमेटिक एंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर इजी टू अंडरस्टैंड। इनका बस प्रैक्टिस चाहिए होता है, अगर आप खुद ट्राई करेंगे तो आपको पूरा अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा इनका अच्छे से। अब हम एक नई चीज़ देखते हैं। बीच में अभी हम कंसोल समझते हैं कि जावास्क्रिप्ट में कंसोल कैसे काम करता है। अभी तक हम क्या कर रहे हैं कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके हम अपने वेरिएबल्स की वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं, हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज़ कर रहे हैं। जनरली जो डेवलपर्स होते हैं वो कंसोल वाला सिस्टम यूज़ करते हैं। उनको कोई भी वैल्यू प्रिंट करा के देखनी होती है कि उसकी वैल्यू क्या आ रही है किसी वेरिएबल की, तो उसके लिए कंसोल यूज़ करते हैं। तो कंसोल यूज़ करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली कंसोल लिखना है, कंसोल, और आप एक्स की वैल्यू प्रिंट करा के देखना चाहते हो कंसोल डॉट लॉग। कंसोल के अंदर एक लॉग फंक्शन होता है जिसमें आप जो भी प्रिंट करना चाहते हैं वो पास कर देते हैं, सेव। तो ऐसे आपको एक्स की वैल्यू प्रिंट होके मिलेगी, लेकिन ये कहाँ मिलेगी इसको देखते हैं। कंसोल डॉट लॉग एक्स लिख दिया। अब हम जाएंगे ब्राउज़र में। ब्राउज़र में आप देखेंगे कि हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट नहीं लिखा है, तो अब यहाँ पेज में वो प्रिंट नहीं होगा। तो कहाँ पर प्रिंट होगा, वो प्रिंट होगा अपने को उसके चेक करने के लिए हमको राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे, और फिर यहाँ पर टैब आते हैं ये राइट साइड में, इंस्पेक्टर कंसोल डिबगर, कंसोल में जाएंगे और यहाँ पर आपको ये 8 प्रिंट हुआ मिलेगा। ठीक है, तो क्या करना होता है, राइट क्लिक, पेज में राइट क्लिक करना होता है, इंस्पेक्ट पर क्लिक करना होता है, और यहाँ पर टैब जो दिखते हैं उसमें कंसोल में जाना होता है। कभी कभी आपको कंसोल यहाँ पे ऐसे ही नहीं दिखेगा, तो उसके लिए आपको ये डबल एरो है, इसमें आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कंसोल अगर यहाँ नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पे दिख जाएगा इसमें। ठीक है, तो ये कंसोल आप में जो भी प्रिंट होता है आपको वो उसका लाइन नंबर भी बताता है। जैसे देखिए कि 8 जो प्रिंट हुआ है वो कहाँ प्रिंट हुआ है ये भी बताएगा वो। index.html फाइल में प्रिंट हुआ है और कौन सी लाइन में प्रिंट हुआ है, वो जो पहला 12 है, 12:15 लिखा है, तो 12 वो लाइन बताएगा और 15 वो लाइन के अंदर कौन सी जगह पे है। ठीक है, वो उसका पोजीशन बताएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे index.html में कंसोल लॉग हम यूज़ किए थे लाइन नंबर 12, और लाइन नंबर 12 पे जो एक्स प्रिंट हुआ है वो पोजीशन 15 पे प्रिंट हुआ है। 15 आप देखिए 0 यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से 0 स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करते हुए यहाँ पे 15 आ जाएगा। ठीक है,
तो ऐसे कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पर हम एक्सप्रिंट किए हैं तो वो अपने को ब्राउज़र में ऐसे यहाँ दिख जाएगा। ठीक है, ओके। तो अब हम अपने अगले ऑपरेटर्स को समझेंगे, तब हम कंसोल लॉग यूज़ करके ही प्रिंट करेंगे। ठीक है, और कंसोल लॉग को यहाँ पे खोलने का और भी शॉर्टकट तरीका है। राइट क्लिक करने के बजाय आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट आई दबा सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं कीबोर्ड में कंट्रोल शिफ्ट आई, और वो भी डायरेक्टली आपको कंसोल ओपन करके दे देगा या कोई टैब ओपन करके देगा, उसमें से आप कंसोल सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने अगले अगले ऑपरेटर की तरफ। हम समझते हैं जावास्क्रिप्ट कंपैरिजन ऑपरेटर्स को। तो जनरली आपने भी देखा था कि जो नॉर्मल मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन है उसको हम जोड़ बाकी गुणा भाग, तो वो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हो गए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन। ओके, फिर हमने देखे थे कि असाइनमेंट ऑपरेटर्स जो किसी वेरिएबल की कुछ वैल्यू इक्वेट करते हैं, हम कुछ वेरिएबल देना चाहते हैं इसी तरीके से, तब हम वो यूज़ करते हैं। और जो कंपैरिजन ऑपरेटर है वो दो चीज़ों को कंपेयर करने के लिए होते हैं, है ना। तो आप यहाँ देखिए कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपैरिजन ऑपरेटर हैं। ये हो गया लेस देन, ये ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू। लेस देन इक्वल टू को क्या बताएगा, या तो लेस देन या और इक्वल टू, दोनों में काम करेगा। ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया, डबल इक्वल टू हो गया, इक्वल टू। आपने देखा था कि जो असाइनमेंट ऑपरेटर है उसमें एक सिर्फ सिंगल इक्वल टू है। अगर डबल इक्वल टू है तो वो क्या बन जाएगा, वो कंपैरिजन ऑपरेटर बन जाएगा। यहाँ डबल इक्वल टू है तो ये कंपैरिजन ऑपरेटर हो गया। ऐसे ही इज नॉट इक्वल टू होता है, एक तीन बार इक्वल टू भी आता है, ये भी होता है अपने पास, है ना। दो इक्वल टू या तीन इक्वल टू दोनों कंपैरिजन ऑपरेटर्स में आएंगे। एंड इज नॉट इक्वल टू भी आता है। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने एग्जांपल दे रखे हैं, फॉर एग्जांपल 5 और यहाँ पे लेस देन 2। क्या 5 लेस देन 2 है? तो इनका जो भी रिजल्ट आता है कंपैरिजन ऑपरेटर का, वो बूलियन वैल्यू आती है, बूलियन रिजल्ट आता है, या तो ट्रू आता है या फॉल्स आता है। ठीक है, हमने बूलियन कहाँ पढ़ा था, बूलियन डेटा टाइप होता है ना, जिसकी वैल्यू ट्रू या फॉल्स होती है, हमने पढ़ा था बूलियन डेटा टाइप। ये रहा, यहाँ पर आप देखेंगे कि डेटा टाइप्स अलग अलग टाइप के होते हैं। अगर सिंगल कोट या डबल कोट में कोई वैल्यू लिखी है तो वो स्ट्रिंग बन जाएगी, और कोई नंबर लिखा है बिना सिंगल डबल कोट के तो वो नंबर बन जाएगा। ऐसे ट्रू फॉल्स जो वैल्यू होती है, अगर वो लिखी है डायरेक्टली बिना सिंगल डबल कोट के, ट्रू या फॉल्स लिखा है तो वो बूलियन वैल्यू बन जाएगी। और ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लगे हैं तो आरे बन जाएगा, कर्ली ब्रैकेट लगे हैं इस टाइप के तो वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और दो लास्ट टाइप नल एंड अनडिफाइंड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक्स इक्वल टू ट्रू जो लिखा है वो बूलियन डेटा टाइप को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो कंपैरिजन ऑपरेटर का जो आउटपुट आता है ना, वो ट्रू या फॉल्स देता है। अगर जो भी आपने लिखा है अगर वो कंडीशन सच हो रही है तो ट्रू में रिटर्न मिलेगा आपको, अगर कंडीशन फॉल्स हो रही है तो आपको फॉल्स में रिटर्न मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि 5 लेस देन 2 है क्या, 5 लेस देन 2 नहीं है, 5 तो 2 से बड़ा है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये मतलब इनकरेक्ट हो गया, है ना। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स। क्यों, क्योंकि 5 2 से बड़ा नहीं है। इसने अपना मुंह 2 की तरफ खोल रखा है, तो बताना चाहता है कि 2 बड़ा है क्या 5 से, 2 तो बड़ा नहीं है 5 से, तो फॉल्स हो गया। और एक ग्रेटर देन 5 ग्रेटर देन 2 है क्या, यस, तो ट्रू हो गया, देखो रिजल्ट ट्रू आएगा। ऐसे 5 लेस देन इक्वल टू 2 है क्या, तो 5 लेस देन इक्वल टू 2 में हम क्या चेक करते हैं, हम दो चीज़ें चेक करते हैं। एक तो पहली चीज़ ये चेक करते हैं कि 5 2 से छोटा है क्या। ठीक है, यहाँ पर लेस देन है ना, तो हम चेक कर रहे हैं कि क्या 5 2 से छोटा है, और इक्वल टू भी लगा है, लेस देन के साथ इक्वल टू भी लगा, तो अगर मतलब कि 5 अगर 2 से छोटा हुआ या बराबर हुआ तो ट्रू हो जाएगा, मतलब कि दोनों में से कोई भी कंडीशन मैच हुई तो ट्रू हो जाएगा। लेकिन ना तो 5 2 से छोटा है ना 5 2 के बराबर है, तो फॉल्स हो रहा है। ऐसे ही 5 2 से बड़ा है ना, लेकिन बराबर तो नहीं, लेकिन बड़ा तो है ना, तो या तो बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। ठीक है, लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू क्या करते हैं, या तो एक चीज़ हो या दूसरी चीज़ हो, या तो लेस देन होना चाहिए या इक्वल टू होना चाहिए, इस केस में ग्रेटर देन या इक्वल टू होना चाहिए। ठीक है, तो 5 इक्वल टू तो नहीं है लेकिन ग्रेटर देन है, तो इसीलिए वो ट्रू हो गया, तो दोनों में से एक मैच करता है। तो ग्रेटर देन लेस देन में तो सिर्फ या तो छोटा होना चाहिए बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू में क्या है, या तो छोटा हो या बराबर हो, इसमें या बड़ा हो या बराबर हो। ठीक है,
और ऐसे आप देखिए 5 2 के बराबर है क्या, तो 5 इक्वल टू 2। अगर सिर्फ 5 इक्वल टू 2 नहीं है यहाँ पे, 5 इक्वल टू बोलेंगे इसको, ठीक है। 2 इक्वल टू है, अगर 2 इक्वल टू लगे हैं तो मतलब कंपेयर कर रहे हैं, क्या 5 2 के बराबर है, नहीं, तो फॉल्स। और ये वाला हो गया नॉट इक्वल टू, क्या 5 2 के बराबर नहीं है क्या, ये है इज नॉट इक्वल टू, ठीक है। ये नॉट इक्वल टू वाला साइन है, तो ये बोल रहे हैं कि 5 क्या 2 के बराबर नहीं है, हाँ 5 2 के बराबर नहीं है, तो सिंबल जो लगा है वो बता रहा है कि 5 2 के बराबर नहीं है, पूछ रहा है। तो हमको पता है कि 5 2 के बराबर नहीं है, तो इसका आउटपुट क्या बनेगा, ट्रू, ठीक है। यहाँ पर 5 इक्वल टू 2 के बारे में 2 से चेक कर रहे थे, 5 2 के बराबर नहीं है तो फॉल्स आ गया। यहाँ पर तो कंडीशन ही बोली है उसने कि क्या 5 इज नॉट इक्वल टू 2, यस 5 इज नॉट इक्वल टू 2, सो ट्रू। और आप डिफरेंस समझिए, जो डबल इक्वल टू होते हैं और एक ट्रिपल इक्वल टू होते हैं। डबल इक्वल टू में क्या होता है, हम सिर्फ वैल्यू चेक करते हैं। ट्रिपल इक्वल टू में क्या करते हैं, हम उसका डेटा टाइप भी चेक करते हैं। उसका मतलब डेटा टाइप अभी आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो ट्रिपल इक्वल टू यूज हो रहा है, अगर 5 ट्रिपल इक्वल टू 5 और एक दूसरा चीज़ लिखा है 5 ट्रिपल इक्वल टू और ये डबल कोट में लिखा है 5, ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है। पहला वाला स्टेटमेंट में 5 ट्रिपल इक्वल टू 5, दूसरे वाले में जो 5 लिखा है राइट साइड में उसके डबल कोट लगे, ठीक है। तो डबल कोट लगे इसका मतलब ये है कि ये जो 5 लिखा है वो स्ट्रिंग का है, ठीक है, और यहाँ पे इसके डबल कोट नहीं लगे हैं, है ना, इस वाले 5 के, तो ये नंबर वाला हो गया। तो लेफ्ट साइड वाला ये 5 नंबर वाला है और राइट साइड वाला स्ट्रिंग वाला है। इसका 5 राइट साइड वाले का डेटा टाइप इसका 5 का स्ट्रिंग हो गया, इधर वाले का लेफ्ट साइड का नंबर हो गया। तो 5 से मैच कर रहा है, लेकिन इनका डेटा टाइप मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि लेफ्ट साइड का नंबर है और राइट साइड का स्ट्रिंग है ना, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ट्रिपल इक्वल टू क्या चेक करता है, डेटा टाइप भी चेक करता है, वैल्यू के साथ साथ वो डेटा टाइप भी चेक करता है, ठीक है। ऊपर वाले केस में ये 5 ये नंबर है और राइट साइड वाला भी नंबर ही है, तो इनकी वैल्यू भी मैच करी, 5 5 के बराबर ही भी है, प्लस इसका डेटा टाइप भी नंबर है, इसका डेटा टाइप भी नंबर है, तो ये ट्रू हो गया, ठीक है। यहाँ 5 5 दोनों है, लेकिन ये राइट साइड वाला 5 जो स्ट्रिंग का डेटा टाइप का है और लेफ्ट साइड का नंबर का है, इसीलिए वो डेटा टाइप इनका मैच नहीं कर रहा है। वैल्यू मैच करी लेकिन डेटा टाइप मैच नहीं किया, तो वो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो डबल इक्वल टू से सिर्फ अपन वैल्यू चेक करते हैं, डेटा टाइप चेक नहीं करते हैं। ट्रिपल इक्वल टू से हम वैल्यू के साथ साथ डेटा टाइप भी चेक करते हैं, ठीक है। अगर ये सेम चीज़ 5 इक्वल टू 5 लिखी होती है यहाँ पर, ठीक है, तो वो ट्रू हो जाता है ना, क्योंकि उसमें सिर्फ वैल्यू चेक करनी है अपने को, डेटा टाइप चेक नहीं करना। और एक लास्ट वाला हो गया नॉट इक्वल टू, ठीक है। तो ये नॉट इक्वल टू और ये नॉट इक्वल टू में डिफरेंस ये है कि ये बस वैल्यू चेक करता है और ये वैल्यू के साथ साथ डेटा टाइप चेक करता है, ठीक है। तो क्या 5 5 के बराबर नहीं है क्या, ये 5 तो 5 के बराबर है, तो नहीं है, तो ये तो फॉल्स हो जाएगा, है ना, क्योंकि नॉट इक्वल टू तुम चेक कर रहे हो कि क्या 5 5 के बराबर नहीं है, नहीं 5 तो 5 के बराबर है, ठीक है, इसलिए फॉल्स हो जाएगा। क्योंकि जो तुमने कंडीशन लिखी है वो मैच नहीं कर रही है, क्योंकि तुम बोल रहे हो 5 5 के बराबर नहीं है, लेकिन 5 तो 5 के बराबर है, इसलिए तुम्हारा रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स, क्योंकि जो तुमने कंडीशन लगाई है वो करेक्ट नहीं हुई, है ना, तो उसके बेसिस पे तो फॉल्स ही आएगा। और ये वाला चेक कर रहा है कि 5 5 के बराबर नहीं है क्या, तो यस 5 5 के बराबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये डबल इक्वल टू लगा है, तो सिर्फ 5 तो हम क्या चेक करेंगे, ये दोनों चेक होता है ना, वैल्यू एंड डेटा टाइप, ठीक है। तो डेटा टाइप तो मैच नहीं कर रहा है, तो 5 तो 5 के बराबर नहीं, क्योंकि डेटा टाइप तो मैच ही नहीं कर रहा है, तो सही लिखा है, मतलब नॉट इक्वल टू, क्योंकि डेटा टाइप सेम नहीं है, तो ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो ये लास्ट के कुछ ये नॉट इक्वल टू और ये ट्रिपल इक्वल टू, इनमें आपको कन्फ्यूजन आ सकता है ना, क्योंकि ये शुरू में अगर आप नए हो तो ये आपको समझने में थोड़ा दिक्कत होगा। अगर आप इनका थोड़ा एग्जाम्पल से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको धीरे धीरे क्लैरिटी मिलेगा। अभी हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लेके देखते हैं, ठीक है। कंसोल लॉग में हम काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे टेस्ट करके देखते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ x, इसको मैं ऐसे ओपन कर लेता हूँ, ओके। इन राइट साइड में हम अपना ब्राउज़र खोल लेंगे कंसोल के लिए। अब यहाँ पर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं,
ठीक है, तो पहले चेक करते हैं क्या एक्स वाई के बराबर है। अब देखिए कि एक्स की वैल्यू 2 है, वाई की वैल्यू 3 है, तो बराबर तो नहीं है। तो क्या प्रिंट होगा, ट्रू होगा या प्रिंट होगा या फॉल्स प्रिंट होगा। हम चेक कर रहे हैं बराबर, बराबर तो नहीं है। जो चेक कर रहे हैं अगर वो चीज़ नहीं होती है तो फॉल्स होता है, अगर जो चेक कर रहे हैं वो चीज़ हो जाती है तो ट्रू होता है। एक्स इक्वल टू वाई है क्या, नहीं है, तो फॉल्स प्रिंट होगा। तो ये देखिए फॉल्स प्रिंट हो गया। अब नॉट इक्वल टू देखते हैं, इज एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई। हम चेक करना चाहते हैं कि क्या एक्स वाई के बराबर नहीं है, क्या वाई के बराबर नहीं है। तो जो हम चेक कर रहे हैं वो करेक्ट है ना, एक्स वाई के बराबर नहीं है तो ट्रू प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो x is not equal to y, yes x is not equal to y, yes it is not equal to y, that's why it's printing true. Okay, now we'll see with लेस देन भी चेक कर लेते हैं, क्या x y से छोटा है, yes x y से छोटा है ना, इसीलिए ट्रू प्रिंट हो रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पे चेंज करते हैं, x एंड y तीन दोनों इक्वल है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, क्या x y से छोटा है, x भी 3 है y भी 3 है, x y से छोटा नहीं है, वो तो बराबर है ना, छोटा तो नहीं है। तो उस केस में क्या प्रिंट होगा, फॉल्स, क्योंकि छोटा नहीं है वो बराबर है। अगर आपको चेक करना या तो छोटा हो x या बराबर हो तब ट्रू देना चाहिए। अगर आपके क्वेश्चन ये है कि अगर x y से छोटा हो या बराबर हो तब ट्रू दे दो, है ना। तो या लगा है, अगर छोटा हो या बराबर हो, तो उस केस में x छोटा हो या बराबर हो तो लेस देन इक्वल टू y। ठीक है, तो उस केस में ट्रू देना चाहिए। तो छोटा तो नहीं है लेकिन बराबर तो है ना 3 के 3 के, तो इसीलिए उसने ट्रू दे दिया। छोटे के केस में सिर्फ अपन लेस देन चेक करें तो वो फॉल्स देगा, लेकिन इक्वल टू लगा दिया तो वो चेक करेगा या तो लेस देन होना चाहिए या इक्वल टू होना चाहिए। लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल टू है, इस वजह से वो ट्रू दे दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, हम चेक करते हैं हम x इक्वल टू वाई। ठीक है, क्या x y के बराबर है, यस x y के बराबर है। ठीक है, एंड यस x इज इक्वल टू वाई, बट सॉरी x y के बराबर है एंड डेटा टाइप भी उनका सेम है, ये भी नंबर है ये भी नंबर है। ठीक है, क्योंकि अब आपको बताया कि ट्रिपल इक्वल टू आप लगा रहे हैं तो वो चेक करेगा वैल्यू भी और साथ ही साथ डेटा टाइप भी। डेटा टाइप भी मैच करना चाहिए, दोनों का मैच कर रहा है इसलिए ट्रू। अभी देखना, मैं अगर यहाँ पर इस 3 को क्या बनाता हूँ, स्ट्रिंग में बना देता हूँ। अब इसका डेटा टाइप हो गया स्ट्रिंग एंड इसका हो गया नंबर। अब क्या होना चाहिए, अब अगर हम x ट्रिपल इक्वल टू वाई लिखा है तब क्या होना चाहिए, ये भी 3 है ये भी 3 है, लेकिन ट्रिपल इक्वल टू है। ट्रिपल इक्वल टू क्या चेक करता है, वैल्यू एंड डेटा टाइप। ठीक है, वैल्यू एंड डेटा टाइप चेक करता है। तो वैल्यू तो मैच कर रही है 3 के 3 के, लेकिन डेटा टाइप सेम नहीं है, तो क्या देगा, फॉल्स। ठीक है, अगर यही चीज़ अगर दो डबल इक्वल टू के साथ चेक कर रहे थे तो डबल इक्वल टू तो सिर्फ वैल्यू चेक करेगा, डेटा टाइप चेक नहीं करेगा। ये 3 3 के बराबर है, यस डेटा टाइप भले ही सेम ना हो, डबल इक्वल टू से आप अगर डेटा टाइप को चेक करना नहीं चाहते हैं तो डबल इक्वल टू यूज़ कर सकते हैं। अगर आप डेटा टाइप भी चेक करना चाहते हैं तब ट्रिपल इक्वल टू यूज़ होता है। तो उस केस में देखिए ट्रू दे रहा है वो, है ना, क्योंकि वो सिर्फ वैल्यू चेक कर रहा है, वो डेटा टाइप चेक नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आपको डेटा टाइप भी चेक करना होता है तो आप ट्रिपल इक्वल टू लगा सकते हैं। ठीक है, एंड अब देखते हैं इज नॉट इक्वल टू वाई, क्या इज नॉट इक्वल टू वाई। ठीक है, तो क्या एक्स वाई के बराबर नहीं है, एक्स तो वाई के बराबर। अभी इसको समझते हैं, तो यहाँ पर हो गया इज नॉट इक्वल टू ये वाला। तो दो टाइप के सीन होंगे आपके पास। ठीक है, ये वाला और एक और, इसको कॉपी पेस्ट करके नीचे लिख देते हैं, एक ये वाला इज नॉट इक्वल टू एंड इज नॉट इक्वल टू। ठीक है, ये तो क्या चेक करेगा, सिर्फ वैल्यू चेक करेगा। उन्होंने बोला कि अगर ये सिर्फ वैल्यू चेक करेगा, डब इज नॉट इक्वल टू लगाया तो ये वैल्यू एंड डेटा टाइप चेक करेगा। ठीक है, क्या एक्स वाई के बराबर नहीं है तो सिर्फ वैल्यू चेक करेगा। तो 3 3 के बराबर है तो एक्स इज नॉट इक्वल टू, तो इक्वल टू है तो नॉट इक्वल टू चेक कर रहे हैं हम, तो ये फॉल्स देगा ये वाला। ठीक है,
अब ये देखते हैं, वैल्यू भी चेक करेगा, डेटा टाइप भी चेक करेगा। क्या एक्स वाई के बराबर नहीं है? तो एक्स वाई के बराबर है लेकिन डेटा टाइप सेम नहीं है। तो ओवरऑल तो क्या हो गया, ये एंड ब्लॉक बोला हमने, मतलब वैल्यू भी एंड डेटा टाइप भी। ठीक है, तो उसको प्रिंट करके देखते हैं। तो ये प्रिंट कर रहा है ट्रू, क्योंकि तीन तो तीन के हम चेक कर रहे हैं कि वैल्यू एंड डेटा टाइप चेक करेंगे, वैल्यू मैच कर रही है लेकिन डेटा टाइप मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो डेटा टाइप मैच नहीं कर रहा है और हम यही चेक कर रहे हैं कि ये क्या एक्स वाई के बराबर नहीं है क्या? यस, एक्स वाई के बराबर नहीं है क्योंकि डेटा टाइप उनका सेम नहीं है। यहाँ पर एक्स वाई के बराबर चेक करें, एक्स वाई के बराबर नहीं है क्या? ठीक है, तो वो फॉल्स दे रहा है क्योंकि यहाँ पर डेटा टाइप सेम नहीं है लेकिन वैल्यू सेम है। तो ये सिर्फ वैल्यू चेक करने के लिए होता है, ये वैल्यू एंड डेटा टाइप चेक करने के लिए होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, अब अपने अपने को अपनी सिचुएशन के हिसाब से ये लगाने होते हैं। अगर अपने को सिर्फ लेस देन ग्रेटर देन चेक करना है तो हम लेस देन ग्रेटर देन लगाएंगे। हमको चेक करना है लेस देन और इक्वल टू भी, लेस देन हो या इक्वल टू हो, तब ये लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू के केस में ये चेक करेंगे। ठीक है, हमको सिर्फ चेक करना है कि कोई वैल्यू किसी के बराबर है क्या, है ना। डेटा टाइप से मतलब नहीं है, वैल्यू चेक करनी है बस, तो डबल इक्वल टू यूज़ करेंगे। अगर हमको डेटा टाइप भी सेम रखना है तो ट्रिपल इक्वल टू यूज़ करेंगे। अगर हमको चेक करना है कि क्या कोई वैल्यू किसी के बराबर नहीं है क्या, तो उस केस में इज़ नॉट इक्वल टू, सिर्फ वैल्यू चेक करने के लिए। अगर वैल्यू एंड डेटा टाइप दोनों चेक करना है कि दोनों बराबर नहीं होने चाहिए, तो इज़ नॉट इक्वल टू ये वाला आ जाएगा। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। हमने इस वीडियो में ऑपरेटर्स को कवर किया है। ठीक है, हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स एंड कंपैरिजन ऑपरेटर्स को कवर किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को कवर करेंगे। लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ होंगे इफ़ एल्स इफ इन वाली कंडीशंस, कंडीशनल स्टेटमेंट में यूज़ होंगे वो, तो उस समय हम उनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।